डकैती को चोरी में बदलना पड़ा भारी। लखनऊ थानाध्यक्ष पर गिरी गाज। एसपी ने मौके पर पहुंचकर दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 224, जहां हर खबर मिलती है आपको सटीक और सबसे पहले। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे मधुबनी जिले में घटित उस बड़ी वारदात की जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। मधुबनी जिले के लखनऊ थाना क्षेत्र के रहीटोल गांव में बीते शनिवार की रात हुई एक भीषण डकैती को जब पुलिस ने साधारण चोरी में बदल दिया तो सवाल सिर्फ अपराध पर नहीं बल्कि पुलिस की मंशा और जिम्मेदारी पर भी उठने लगे। रहीटोल गांव, जो कि मैवी पंचायत के अंतर्गत आता है, वहां रात करीब 12 बजे से कुछ देर बाद लगभग 10 से 15 की संख्या में नकाबपोश और हथियारबंद अपराधी अशोक महतो और उनके भाई सुनील महतो के घरों में घुस आए। पहले उन्होंने अशोक महतो के घर में घुसते ही उनकी बेटी निशु कुमारी से गले का सोने का हार छीना और विरोध करने पर महिला समेत पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। अलमारी तोड़ी गई, घर का एक एक कोना खंगाला गया और सभी कीमती सामान लूट लिए गए। करीब आधा घंटा तक परिजनों को बंधक बनाकर 1 लाख रुपए नकद और 6 से 7 लाख रुपए मूल्य के गहने लूट लिए गए। इसके बाद अपराधी दूसरे घर यानी सुनील महतो के घर पहुंचे। वहां से भी 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। शादी के बाद का सदमा आपको बता दें, घटना से ठीक 2 दिन पहले ही अशोक महतो की बेटी की शादी हुई थी और घर में रिश्तेदार ठहरे हुए थे। यदि नवविवाहिता घर में होती तो यह लूट और भी भयानक हो सकती थी। पुलिस की संदिग्ध भूमिका। घटना के बाद जब परिजनों ने लखनऊ थाना में शिकायत दर्ज कराई तो वहां के थानाध्यक्ष ने इस भीषण डकैती को चोरी की घटना बताते हुए मामला दर्ज किया। यह बात जब पुलिस कप्तान श्री योगेंद्र कुमार तक पहुंची तो उन्होंने स्वयं बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और स्पष्ट कहा कि यह लूट नहीं बल्कि एक साफ साफ डकैती की घटना है। इसे किसी भी हालत में चोरी नहीं कहा जा सकता। एसपी की सख्त कार्रवाई। पुलिस कप्तान ने संबंधित थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही झंझारपुर के एसडीपीओ को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद थानाध्यक्ष पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इसके अलावा एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है जिसे डकैती का पर्दाफाश करने और लूटी गई संपत्ति की बरामदगी का निर्देश दिया गया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। इस घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जब पुलिस ही गंभीर मामलों को हल्के में लेती है तो फिर अपराधियों के हौसले कैसे नहीं बढ़ेंगे। बिहार 224 की राय का मानना है कि अपराध के साथ साथ लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध को छोटा बताकर उसे दर्ज करना न्याय के साथ खिलवाड़ है। हम मांग करते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले और दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो। अंत में एक जरूरी संदेश। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बिहार 224 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके भरोसे को जिम्मेदारी में बदलते हैं। लखनऊ थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें रात में एक घर में कुछ अज्ञात लोग घुसे थे और उन्होंने कुछ सामान को वहां से लूटा है। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए आज मेरे द्वारा और साथ में एसडीपीओ झंझारपुर और हमारी पूरी टीम घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो वादी हैं इस केस के कंप्लेनेंट हैं वो कल मुझसे जनता दरबार में मिलने आए थे। उनकी पूरी बात हमने सुनी है। आज उनके घर पे जाकर के जो कमरे थे उसको हमने देखा है और घर के जितने भी लोग थे सभी से हमने स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड किया है। पूरे मामले की तहकीकात की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डकैती इसमें घर में हुई है और पिछले 2 दिनों में इसमें एक आदमी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसकी एक्टिविटीज सस्पेक्टेड है और पता ये चला है कि वो व्यक्ति और उसके कुछ अन्य साथी इस घटना में शामिल थे। तो एक विशेष टीम का गठन मेरे द्वारा कर दिया गया है। ये टीम जो सामान लूटा गया है घर में उसकी बरामदगी का और अन्य लोगों की गिरफ्तारी पे ये टीम लगी हुई है। तो बहुत जल्दी इसका उद्भेदन पूरी तरीके से किया जाएगा और अभी इसमें अनुसंधान पुलिस का जारी है। और इसमें एसएचओ ने जो केस को चोरी में दर्ज किया है इसको लेकर के मेरे द्वारा एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ में एसडीपीओ झंझारपुर को भी मैंने संपूर्ण मामले की जांच करके रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है।
एक बार इसमें रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। हुई थी, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो इस आदमी से मैच करती हैं। पहली बात ये है। दूसरा, इसके फ़ोन का जो मूवमेंट हम लोग ने चेक किया है तो रात को इसका फ़ोन बंद है, सीधा सुबह खुला है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक एविडेंस है और वो आदमी पहले कराता है। तो पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल और सबूत इकट्ठा करने के बाद ठोस साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। अब इस एक अपराधी की गिरफ्तारी से इसके पूरे गैंग को पुलिस जल्दी पता करेगी। तो अभी चोरी का जो केस है सर, वो जो है सब डकैती में परिवर्तित हो जाएगा। तो सुपरविजन में होगा। आप लिख दीजिए कि उसमें जांच करके सही धारा में उसको करने के लिए मैंने डीएसपी को आदेश दिया है और ये चीज़ करने के लिए मैंने उसको हफ्ते भर का समय दिया है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।